सक्सेस की 98 में। और आज के जो एग्जाम में आरआरबी असिस्टेंट में जो पजल आए थे, विश्वास मानिए इसको करने में कम से कम 6 मिनट से ज्यादा नहीं ले सकते आप दो पजल करने में। विश्वास मानिए काफी इजी पजल है, बहुत ही आसान पजल आया था एग्जाम में। कल के एग्जाम में भी ऐसे ही पजल आएंगे। इतना बार्गेनिंग या इतना भेदभाव तो आईबीपीएस नहीं करने वाला है दूसरों बच्चों के साथ, क्योंकि आज एग्जाम में पजल इतना इजी और कल सडन पेपर बहुत ज्यादा हार्ड है, ऐसा तो बिल्कुल होने वाला नहीं है। सरकारी नौकरी की तैयारी के लिए YouTube के ऊपर हमारे चैनल सक्सेस की 98 को सब्सक्राइब कीजिए और दबाइए इस बेल के आइकन को, ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने को मिले, वो भी बिल्कुल फ्री में। अब देखो बोर्ड में जो पजल है आपके सामने, ये था लीनियर पजल। मैंने लीनियर पजल एग्जाम से पहले भी बहुत बार करवाया है और एक्सपेक्टेड भी दिए थे कि आपके एग्जाम में ऐसे पजल बन सकते हैं। डिट्टो वही पजल है। देख लो क्या बोला गया है। आपको बोला गया है 8 पर्सन है, ए बी सी डी ई एफ जी एच आर 8 मेंबर्स स्टैंडिंग इन अ रो। और देखो फेसिंग भी एक ही दी गया, नॉर्थ या फिर साउथ, दोनों में से एक। और बोल दिया गया नॉट इन द सेम ऑर्डर फेसिंग नॉर्थ। मतलब सारे 8 पर्सन कहां फेस कर रहे हैं, सारे 8 पर्सन जो फेस कर रहे हैं वो नॉर्थ की तरफ फेस कर रहे हैं। और अगर नॉर्थ की तरफ फेस कर रहे हैं तो हमेशा याद रखना ये मेरा क्या है, इधर में इस साइड मेरा लेफ्ट हैंड साइड है और इस साइड क्या है, इस साइड मेरा साइड जो है वो राइट हैंड साइड है। ठीक है, अब चलो अब पजल स्टार्ट करते हैं। पजल था क्या, नॉर्मल देखो क्या बोला गया है, सी एंड बी हैव एस मेनी मेंबर बिटवीन एस जी एंड सी। देखो जो बच्चे भी हिंदी मीडियम से है ना, मैं हिंदी में समझाते हुए चलूंगा जिससे सारे बच्चों को समझ में आए। बोल रहा है जी एंड बी हैव एस मेनी मेंबर बिटवीन देम जी एंड सी। अब देखो नॉर्मल कंडीशन क्या दिया गया है पजल में, पजल में ये बोल दिया गया है सी और बी के बीच में जितने भी पर्सन है ना, उतने ही पर्सन जी और सी के बीच में रहेंगे। यानी जितने पर्सन इन दोनों के बीच में रहेंगे, जी और सी के बीच में भी उतने ही पर्सन रहेंगे। तो मैं क्या लिख रहा हूं, सेम पर्सन, एसपी मतलब सेम पर्सन, उतने ही व्यक्ति दोनों के बीच में रहेंगे। अब क्या बोल रहा है आगे आपको इंफॉर्मेशन में कि डी हु इज फोर्थ फ्रॉम द एक्सट्रीम लेफ्ट एंड। अब देखो मैं पहले ही बताया कि मेरा लेफ्ट इधर है, राइट इधर है। अब पर्सन टोटल है कितना, 8, टोटल पर्सन तो 8 है ना। तो नॉर्मल देखो 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, अब देखो जो डी है वो लेफ्ट हैंड साइड से 4 नंबर पे है, तो यानी 1 2 3 4। तो ये क्या होगा, यहां पर कौन बैठ रहा है, डी। ठीक है, अब देखो नॉर्मल सा चीज, अब क्या बोला गया है आपको, इसके बाद देखो कॉमा बोला गया है इज सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ ई। लेकिन जो डी है ना वो सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ ई है। और मेरा लेफ्ट किधर है, मैंने पहले ही बताया लेफ्ट हमारा इस साइड है, यानी कि ई के इधर सेकेंड टू द लेफ्ट है, यानी कि हमारा यहां पर आएगा, तभी तो होगा ना 1 2 सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ ई, डी। ठीक है ना। अब आगे आपको क्या बोला गया है पजल में, पजल में आपको यह बोल दिया गया है जी इज थर्ड प्लेस अवे फ्रॉम वन ऑफ द एक्सट्रीमिन। जो जी नाम का बंदा है ना, जो जी नाम का बंदा है वो इस साइड से या फिर इस साइड से 3rd नंबर पोजीशन पर है। ठीक है, जी जो है इधर से कहां पर आएगा, 1 2 3। तो यहां तो जी नहीं आ सकता, क्योंकि क्या बोला है, जी इज थर्ड प्लेस अवे फ्रॉम वन ऑफ द एक्सट्रीमिन। किसी भी लास्ट एंड से ना जी जो है वो 3rd नंबर पोजीशन पर है, तो इधर से तो आएगा नहीं, क्योंकि यहां पर ऑलरेडी कौन बैठा हुआ है, जी। तो एक ही कंडीशन बचता है, तो जी कहां बैठेगा, हमारा 100% जी जो बैठने वाला यहां बैठेगा। अब आगे क्या बोला गया है, नाइदर बी नॉट सी, ना बी ना सी जो है वो बैठेगा लास्ट एंड में, यानी यहां बी और सी नहीं आ सकते, यहां पर भी बी और सी नहीं आ सकता। अब बोल रहा है एफ सीट इमीडिएट राइट ऑफ ए। हमारा राइट कहां है, इस साइड इस साइड इस साइड। जो एफ है, एफ सीट इमीडिएट राइट ऑफ ए, जो एफ नाम का बंदा है वो कहां बैठा है, इमीडिएट राइट ऑफ ए, यानी ए के इधर। तो कहां है, इमीडिएट यानी कि जस्ट बगल में। ठीक है, अब देखो अब नॉर्मल सा एक चीज देखो, हमारे पास इतने ही कंडीशन दिए गए थे इस पजल में। नॉर्मल देखो जी और सी के बीच में जितने बंदे होंगे उतने ही बंदे सी और बी के क्या बीच में होंगे। अब जी हमारा यहां पर है, अगर मैं बी और बी जो है, बी और सी यहां पर नहीं बैठ सकता, एक्सट्रीम एंड में दोनों में से कोई बंदा बैठ नहीं सकता। नॉर्मल सा एक चीज देखो, जी यानी कि
देखो यहां पर एक चीज क्या मैच कर रहा है, नॉर्मल देखो दोनों में सी है, दोनों में सी है, दोनों में सी है, यानी कि जी और बी के मिडिल में कौन आएगा, ऑब्वियसली हमारा सी आएगा। अब सी यहां बैठेगा नहीं, यहां बैठेगा नहीं, अगर सी यहां बैठता है तो बी फिर कहां बैठेगा, इधर, जो इक्वल नहीं हो पाएगा, तो सी कहां बैठेगा, एक ही जगह है सी का, यहां पर, यहां पर। अगर सी को मैं यहां पुट करता हूं तो देखो जी और सी के बीच में सिर्फ एक बंदे हैं, और सी और बी के बीच में भी उतने बंदे होने चाहिए, बिकॉज बोल दिया गया है जी और सी के बीच में जितने बंदे उतने ही बंदे सी और बी के बीच में भी है। तो सी यहां पर है तो बी हमारा कहां होगा, 100% यहां पर होगा। अब ए और एफ क्या है, इमीडिएट है, दोनों साथ साथ है, क्योंकि बोल दिया गया था आपको एक कंडीशन में कि जो एफ है वो इमीडिएट राइट कहां पर है, ए के, ठीक है। तो एक ही कंडीशन है, दो जगह ए और एफ, तो ये किसके लिए जगह है, ये जो जगह है हमारा एच के लिए, ठीक है। ये था हमारा पहला पजल लीनियर का। अब मैं आपको दिखाता हूं फ्लोर पजल, वो कितना इजी था, वो काफी इजी था फ्लोर पजल। अब ये आपके पास सेकंड नंबर पजल क्या बोला गया, 8 पीपल GHIJKLMN live in a building on different floor from top to bottom। 8 पर्सन है, टॉप टू बॉटम है, 8 स्टोरी बिल्डिंग है, ठीक है। और ये भी बोल दिया गया सच एज ग्राउंड फ्लोर नंबर 1, जो ग्राउंड फ्लोर है, जो नीचे का फ्लोर है वो 1 है, जो टॉप का है वो 8 है। तो मेरा पहला कर्म क्या बनता है, या फिर मेरा पहला काम क्या बनता है कि पहले लिख ले, ये हमारा 1, ये 2, ये 3, ये 4, 5, 6, 7 एंड 8, ठीक है ना। अब देखो, अब आपको क्या बोला गया है, सेम ऑर्डर में नहीं है, चलो कोई बात नहीं। देयर इज अ गैप ऑफ 3 फ्लोर बिटवीन जे एंड एल, जे और एल के बीच में 3 फ्लोर का गैप है, चलो कोई बात नहीं, जे और एल के बीच में 3 फ्लोर का गैप है, ठीक है ना। अब आगे क्या बोला गया है, बोथ ऑफ देम लिव ऑन ऑड नंबर, लेकिन जे और जो एल है ना, दोनों के दोनों ऑड नंबर पर क्या बैठे हुए हैं। अब आपको क्या बोला गया है, एंड लिव जस्ट अबव एच, जो एन नाम का बंदा है ना, जो एन नाम का बंदा है वो जस्ट अबव है, मतलब जस्ट मतलब इमीडिएट किसके अबव है, एच का, तो ऐसे आएगा एन और एच। अब क्या बोला गया है आपको, हु लिव ऑन इवन नंबर फ्लोर, लेकिन ये हु किसको बोल रहा है, एच को बोल रहा है, एच को, लेकिन जो एच है वो किस पर है, वो है इवन नंबर फ्लोर पे, ठीक है। अब आगे आपको क्या बोला गया है, आई लिव ऑन फ्लोर नंबर 6, आई किस नंबर फ्लोर पर है, ये फिक्स्ड हो गया है, जो आई है वो हमारा 6 नंबर फ्लोर पर है, ठीक है। अब क्या बोला गया, ओनली 1 पर्सन बिटवीन जे एंड एल, सिर्फ एक पर्सन है जो जे और, अच्छा जे और एम के बीच में, जे और नहीं एल और नहीं सॉरी, आपको बोला गया है एल और एम, एल और एम के बीच में सिर्फ एक बंदे हैं, सिर्फ एक बंदे हैं, और जे लिव अबव आई, लेकिन जो जे है ना वो आई के अबव है। अब देखो जे जो है ऑड नंबर पे है और आई के अबव है, तो जे कहां पर आएगा, ऑब्वियसली मेरा 7 नंबर पर आएगा, ठीक है ना। और जे और एल के बीच में 3 पर्सन बैठे हुए हैं, तो 1 2 3, तो हर कंडीशन में कहां पर आएगा, हमारा एल यहां पर आएगा, और एल और एम के बीच में एक पर्सन है, चलो इसको मैं बाद में देखता हूं। 3 पर्सन लिव बिटवीन के एंड एच, के और एच के बीच में 3 पर्सन है। अब एक चीज आप लोग अच्छे से देखना इस चीज को, कि आप लोग क्या मैंने बोला है, एन और एच, एच हमारा कहां पर है, इवन नंबर फ्लोर पर है, तो और ये दोनों इमीडिएट आएंगे, तो यहां पर एच आ नहीं सकता, एन एच तो यहां पर आ सकते हैं, लेकिन एन एच यहां पर नहीं आ सकता क्योंकि ये ऑड नंबर है। अब 2 जगह कहां बच गया, ये वाला, तो एक ही जगह बचा, ये कहां पर, ये हमारा एन होगा, ये होगा हमारा एच, और एच कहां पर है, इवन नंबर फ्लोर पर है। अब देखो एच और के बीच में 3 फ्लोर है, तो नीचे तो आएगा नहीं, तो ऊपर होगा 1 2 3, तो अबव पर कौन होगा, ये होगा हमारा के, ठीक है ना। अब देखो एक चीज क्या बोला गया, एल और एम के बीच में एक पर्सन का गैप है, एल और एम, एल हमारा यहां पर है, तो यहां पर कौन आएगा, ऑब्वियसली हमारा एम आएगा, और एक पर्सन कौन बच गया, जी। तो ये थे दोनों फ्लोर। विश्वास मानिए 6 मिनट से ज्यादा नहीं लगेगा दोनों फ्लोर को करने में, अगर आप अच्छे से कंट्रोल कर अपने ऊपर करते हैं तो, ठीक है। सो आज के लिए आप सभी को का थैंक यू, और कल का एग्जाम बिल्कुल भी अच्छे से देना।